किस मौसम में कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए, किस व्यक्ति को, किस प्रकृति के व्यक्ति को कैसा तेल इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी क्या मात्रा रहनी चाहिए और साथ साथ में ये आपकी कौन कौन सी बीमारियों को दूर करने में आपकी मदद कर सकते हैं, किन लोगों को कौन सा तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आज की वीडियो में हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। आज हम इस वीडियो में 3 तरह के तेलों के बारे में बात करने वाले हैं, नारियल का तेल, सरसों का तेल और तिल का तेल। तो आइए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तिल के तेल की। आयुर्वेद में जहां पर तेल शब्द इस्तेमाल होता है वहां पर मुख्य रूप से तिल का तेल ही लिया जाता है। तिल का तेल खास तौर से वात के गुण को कम करने वाला है, यानी अगर आपके शरीर में वात दोष बढ़ गया है, यानी अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा कटकट कर की आवाज आती है या बहुत ज्यादा ड्राइनेस बढ़ गई है, रुक्षता बढ़ गई है या आपको कब्ज रहती है या नींद ढंग से नहीं आती है, तो उन सब कंडीशंस में आपके लिए तिल का तेल बहुत फायदेमंद है। तिल का तेल स्निग्ध होता है, यानी उसमें चिपचिपापन होता है। ये आपके शरीर में लुब्रिकेशन को लेकर आता है, यानी शरीर की जो स्निग्धता है उसको मेंटेन करता है और जो शरीर में ड्राइनेस या रुक्षता पैदा हो गई है उसको कम करने में आपकी मदद करता है। तिल का तेल वेदना स्थापक का काम करता है और ये व्यवायी है, यानी एक तो ये पेन को रिड्यूस करता है और ये बहुत ही जल्दी छोटे से छोटे जो बॉडी के चैनल्स हैं, सूक्ष्म चैनल्स हैं, उन तक भी ये पहुंच जाता है। इसलिए तिल का तेल खासतौर से उन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए जो वात के पेशेंट्स हैं, यानी जिनके शरीर में वात बढ़ा हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम जो भी पेन्स रहती हैं, 80 तरह की जो बीमारियां हैं वो इस वात के कारण ही होती है। तो उन सभी 80 की 80 बीमारियों में तिल का तेल आपकी हेल्प कर सकता है उन बीमारियों को रिड्यूस करने में। तिल के तेल को दंत्य भी कहा गया है, यानी ये आपकी ओरल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसे आप ऑयल पुलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप इसका गंडूश कर सकते हैं। ऐसा करने से भी ये आपकी डेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है और आपके गम्स को भी हेल्दी बनाता है। तिल का तेल मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है, ये दीपन का काम करता है, यानी ये जो इंटेस्टाइन में जो ड्राइनेस हो गई है, जो खुश्की हो गई है, उस ड्राइनेस को दूर करने का भी ये काम करता है। इसलिए आप इसको इंटेक भी कर सकते हैं। जिन महिलाओं को खासतौर से पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, बहुत ज़्यादा पेन फील होती है या फिर पीरियड खुल के नहीं आता, उनके लिए भी तिल का तेल बहुत अच्छा है। आप इस तिल के तेल को 10 ml की डोज में सुबह खाली पेट गर्म पानी में मिलाकर भी ले सकती हैं या आप इसको खाना बनाने में भी इसका यूज़ कर सकती हैं। इसके साथ साथ जिन महिलाओं की अभी डिलीवरी हुई है उन लेडीज को भी मालिश के लिए खासतौर से तिल का तेल इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये वात शामक है और वेदना स्थापक है, यानी ये पेन्स को कम करने वाला है और वात को शांत करने वाला है, ये बॉडी की स्टिफनेस को दूर करने वाला है। तो इस ढंग से ये आपकी बॉडी की जो मसल्स हैं उनकी लुब्रिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। आप इसका रूटीन में भी यूज कर सकती हैं। तिल का तेल खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि इसे आप सर्दियों में इस्तेमाल करें, क्योंकि ये उष्ण प्रकृति का है, यानी इसकी गर्म तासीर है। तो सर्दियों के मौसम में या फिर बरसात के दिनों में जब वात बड़ा होता है तो उन दिनों में अगर आप तिल का तेल खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। जिन लोगों को नींद कम आती है या नींद की प्रॉब्लम है उनके लिए भी तिल का तेल बहुत फायदेमंद हो सकता है। रात को सोने से पहले अपने पैरों में खास तौर से पादाभ्यंग यानी पैरों की मालिश इससे कीजिए, तो आपका वात कंट्रोल होने लगेगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी। अब बात करते हैं नारियल के तेल के बारे में। नारियल का तेल पित्त का शमन करने वाला है, यानी ये पित्त को कम करता है। तो अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है, हाथ पैरों से सेक निकलता है या खाना खाने के बाद जलन महसूस होती है, तो खास तौर से आप कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे केशिया भी माना गया है, यानी ये आपके बालों की लेंथ को इम्प्रूव करता है, बालों की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है और साथ साथ में बालों को घना बना देता है। तो आप इसका इस्तेमाल बालों में लगाने के लिए भी कर सकते हैं। आप इसे हल्का सा गुनगुना कर लें और उसके बाद जो बालों की रूट्स हैं उसमें हल्का जेंटल मसाज करें, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं। नारियल का तेल खास तौर से ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु में किया जाना चाहिए, क्योंकि उस समय पित्त बड़ा होता है और पित्त के कारण जो गर्मी महसूस हो रही होती है, तो नारियल के तेल क्योंकि पित्त शामक है तो ये आपके लिए खास तौर से फायदेमंद हो सकता है। अगर आपको मुख पाक की प्रॉब्लम है, यानी आपके मुंह में बार बार छाले बन जाते हैं, तो आप नारियल के तेल की ऑयल पुलिंग भी कर सकते हैं, यानी उससे आप गंडूश धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से भी जो बार बार मुंह में छाले बनने लगते हैं उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। नारियल का तेल उन लोगों के लिए भी अच्छा है अगर आपको घी सूट नहीं करता है, क्योंकि नारियल का तेल और घी इन दोनों के ही समान गुण हैं। ये दोनों ही वात और पित्त को कम करने वाले होते हैं। तो
तो आप खास तौर से इसका इस्तेमाल खाना बनाने में भी कर सकते हैं। नारियल का तेल आपको आजकल कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल के नाम से भी अवेलेबल होता है, जो बहुत ज़्यादा गुणकारी है, उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है और इसको आप अभ्यंग के तौर पे यानी मालिश के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा नारियल का तेल है ये पित्त को कम करने वाला है। तो खास तौर से अगर आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा नारियल का तेल रहेगा। अब बात करते हैं सरसों के तेल के बारे में। सरसों का तेल तीक्ष्ण और उष्ण गुण का होता है, ये काफी स्निग्ध होता है, लेकिन साथ साथ में इसकी तासीर काफी गर्म होती है। इसलिए अगर आपकी पित्तज प्रकृति है, हाथ पैरों में सेक रहता है, गर्मी बहुत महसूस होती है या नक्सीर फूट जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आपको उसकी जगह नारियल का तेल इस्तेमाल करना चाहिए। सरसों का तेल विदाही भी कहा गया है, यानी ये जलन को पैदा करने वाला है। तो देखिए, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर सरसों होती है और वहां पर अक्सर ज्यादा सरसों इस्तेमाल की जाती है, यानी सरसों का तेल ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हर ऋतु के अनुसार से यानी समय के अनुसार से, जैसे गर्मियों का मौसम है या शरद ऋतु है, तो उस समय हमें नारियल का तेल इस्तेमाल करना चाहिए और हमें सरसों का तेल खास तौर से सर्दियों में इस्तेमाल करना चाहिए। यानी जब हेमंत और शिशिर ऋतु है उस समय खास तौर से सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सरसों का तेल आप अभ्यंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये वात को कम करने वाला है। इससे आप मालिश कर सकते हैं, इसे हल्का सा गुनगुना कर लें और उसके बाद इससे मालिश करें। ये शरीर की जकड़ाहट को कम करने वाला है, पेन्स को रिड्यूस करने वाला है। और आयुर्वेद में लिखा गया है कि जो 80 तरह की जो वात व्याधियां हैं उनको कम करने के लिए भी आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आमतौर से हमारे घर में ये 3 तेल अक्सर मिलते हैं, हमारे पास होते ही हैं। तो इन 3 तेलों में से कौन सा तेल आपके लिए अच्छा है, ये आपकी प्रकृति के अनुसार, ऋतु के अनुसार निर्भर करता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट भी भेजिएगा और साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आयुर्वेद को अपनाइए।